कद्दमत लिगत। आई ईमानो वालो, तुम अल्लाह से डरो और तुम में से हर मुसलमान को, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल क़यामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर का ये अमल कल क़यामत के दिन के लिए, हजरत उमर फारूक का ये अमल कल क़यामत के दिन के लिए। रात का सन्नाटा है, बियाबान सुनसान रात है, बियाबान जंगल का सफर है। हजरत उमर रात की तारीकी में सफर कर रहे हैं। एक सहाबी उनका पीछा करते हैं कि देखें ये उमर रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में कहां जा रहा है। एक झोपड़ी दिखाई दी, हजरत उमर उस झोपड़ी के अंदर घुस गए। वो सहाबी एक पेड़ के पीछे छिप गए कि ये उमर रात के अंधेरे में एक झोपड़ी के अंदर क्या कर रहा है। उनके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आ रहे हैं। अल्लाह, ये उमर रात के सन्नाटे में एक झोपड़ी के अंदर गया। अल्लाह, उमर के किसी से नाजायज ताल्लुकात ना हो। अल्लाह, मैंने उमर को क्या समझा, ये रात के अंधेरे में एक अजनबी औरत की झोपड़ी में घुस गए। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे के बाद तकरीबन उमर वहां से निकले। इतनी देर के बाद जब उमर वहां से निकले तो इस आदमी का और दिमाग खराब है। अल्लाह, इतनी देर से उमर इस झोपड़ी में क्या कर रहा था। उमर जब निकलकर सीधे दरबार खिलाफत में अपने घर की तरफ चले गए तो ये आदमी अब झोपड़ी में जा रहा है। ये सहाबी अब झोपड़ी में जाते हैं कि देखें उमर यहाँ क्या कर रहा था। क्या देखता है ये सहाबी जब अंदर घुसता है, क्या देख रहा है कि एक जगह चिराग जल रहा है। ये आदमी उस चिराग के करीब जाता है तो क्या देखता है, एक बूढ़ी औरत चटाई पर बैठी हुई है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से कोड़ी है, मुंह में दांत नहीं है, अंधी लंगड़ी लूलिया पाहिज औरत, बूढ़ी औरत बैठी हुई है। ये आदमी, ये साहबी उस औरत के पास बैठ गए और कहने लगे कि माँ, ये आदमी तुम्हारे पास जो अभी आया था और यहाँ से गया, रात के अंधेरे में मैं उसे पहचान नहीं पाया, ये कौन था। अमीरुल मोमिनीन कैसा होना चाहिए। मौलवी जर्जीस की ये तकरीर सुनाओ नीतीश को, मौलवी जर्जीस का ये वाकया पहुंचाओ योगी को, मौलवी जर्जीस का जबान से निकलने वाला ये किस्सा, हजरत उमर फारूक का ये वाकया सुनाओ इस देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान मोदी जी को। कैसा होना चाहिए। ये अभी आया था, चला गया, रात के अंधेरे में मैंने उसे पहचाना नहीं। माँ, ये कौन था। जानते हैं उमर था, लेकिन पूछ रहे हैं मैंने रात के अंधेरे में, मैं जानता नहीं कौन, तुम बताओ कौन था। माँ, बेटा मैं क्या जानूं कौन था। आहा, माँ का जवाब देखो बुढ़िया का, बेटा मैं क्या जानूं कौन था। वो तो आता और कहता है मैं तेरा बेटा हूं बस। मैंने उससे नाम पूछा, कहता है नाम जानकर क्या करेगी माँ, क्या तेरे लिए तेरा बेटा होना ये काफी नहीं है। अच्छा माँ, नाम नहीं बताता। नहीं। ओ, फिर यहाँ क्यों आता है। आता है कुछ काम से। अरे माँ, तुझ बुढ़िया से उसको क्या काम है, कब से आ रहा है। उस बुढ़िया ने कहा उसको तो 4 साल हो गए हैं, यहाँ बराबर आ रहा है, इसी टाइम आता है। दिन में कहता है कि मैं बाहर मजदूरी करता हूं। अच्छा, 4 साल से आ रहा है। हाँ माँ, लेकिन वो तुम्हारे पास आकर क्या करता है। तुम तो आंखों से अंधी हो, हाथों से लूली हो, कोड़ी हो, पैरों से लंगड़ी हो, उठने बैठने चलने फिरने की ताकत नहीं है, फिर वो आदमी तुम्हारे पास क्यों आता है। जवाब दिया, बेटे इसीलिए तो आता है कि मैं खाना नहीं बना पाती। वो यहाँ आता है तो पहले अपने हाथ से गरम गरम खाना तैयार करता है। बेटे मेरे मुंह में दांत
बात नहीं है। वो अपने मुंह से चबाता है, फिर मेरे मुंह में लुकमा डाल देता है और मुझे पेट भर के खिलाता है। मेरे बेटे, फिर वो मेरे कपड़े उतारता है, फिर मुझे दूसरे कपड़े पहनाता है और मेरे गंदे कपड़ों को अपने हाथ से धोकर यहीं पर सूखने के लिए डाल देता है। मेरे बेटे, मैं उठने के लायक नहीं हूँ, इसी चटाई पर गलाजत और गंदगी, पेशाब और पायखाना कर लेती हूँ। ये आदमी जो आता है वो मेरी चटाई को पेशाब और पायखाने से धुलता है, साफ करता है, अपने हाथ से मेरी गंदगी को साफ करता है और मुझे अच्छे कपड़े पहनाता है। बेटे, वो मेरी खिदमत के लिए आता है। ये सहाबी जिनका नाम तुफैल दौसी है, नजरें आसमान पे डालते हैं और कहते हैं, अल्लाह तू मुझे माफ कर देना। उमर के बारे में मेरे दिल में कैसे कैसे ख्यालात उड़ रहे थे, उमर के बारे में मेरे दिल में कैसी कैसी हुक उड़ रही थी। आय अल्लाह, उमर तो खिदमत गुजार निकले बूढ़ी औरत के, और वो भी ऐसी नेकी कर रहे हैं जो किसी को बता नहीं रहे हैं, किसी को जाहिर नहीं कर रहे हैं। माँ जानती हो, ये 4 साल से जो तुम्हारे पास रोजाना आ रहा है, हर रात आ रहा है, डेली आ रहा है, ये कौन है? नहीं, ये अमीरुल मोमिनीन है, ये उमर फारूक है जो तुम्हारा पेशाब और पायखाना साफ करते हैं। बुढ़िया ने कहा, बेटे उमर आता है मेरे पास, अमीरुल मोमिनीन आते हैं? बुढ़िया ताज्जुब कर रही। तो फैल दौसी ने घर छोड़ा और जल्दी से जाने लगे, उमर का पीछा करने लगे। उमर अपने घर पहुंच चुके थे। घर के बाहर वाले बरामदे में, घर के बाहर वाले बरामदे में दुआ कर रहे हैं, नमाज ताज्जुद पढ़ चुके हैं, फारिग हैं, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाए हुए हैं और उमर ये दुआ कर रहे हैं, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, रब्बना सरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। आय अल्लाह, हमसे जहन्नम का अज़ाब हटा ले, आय अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, क़यामत के दिन जहन्नम में हमें न डालना। जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त और चिपटने वाला है, बड़ा सख्त है। जैसे ही हजरत उमर ने ये दुआ मांग रहे थे, पीछे से तुफैल दौसी उनकी पीठ पर हाथ मारते हैं और कहते हैं, रात में बूढ़ी औरत की खिदमत करने वाला, रात में बूढ़ी औरत के लिए गर्म खाना बनाने वाला, उसको खिलाने वाला, उसके कपड़े साफ करने वाला, उसका पेशाब और पायखाना साफ करने वाला। आए उमर, अगर ऐसा शख्स अगर जहन्नम में चला गया तो फिर मुझे ये बताओ कि जन्नत में फिर कौन जाएगा? अगर ऐसा आदमी भी जहन्नम में चला गया तो फिर जन्नती कौन है? हजरत उमर ने पीछे मुड़ के देखा, नजरें आसमान पे डाली, आय अल्लाह एक काम वो मैं तेरी रजामंदी के लिए और तुझे खुश करने के लिए कर रहा था। मुझसे पहले के खतीब ने आपको बहुत हंसा दिया है, चुटकुले लतीफ़े सुनाकर, अब थोड़ा सा रो लीजिए मेरे प्यारे साथियों। आय अल्लाह, आज मेरी नेकी मालूम हो गई, ये काम मैं सिर्फ तुझे खुश करने के लिए कर रहा था, लोगों को बताना नहीं चाहता था, सबसे छिपा कर रहा था। आय अल्लाह, मैं जानता था और तू जानता था, मेरे घर में मेरी बीवी भी नहीं जानती थी, मेरे बच्चे भी नहीं जानते थे। आय अल्लाह, आज मेरी नेकी जाहिर हो गई, आज मेरा ये काम पता चल गया। आय अल्लाह, इस काम पर कहीं मेरे नेकी को बर्बाद मत कर देना। आय अल्लाह, मैंने जानबूझकर अपनी नेकी जाहिर नहीं की है। आय अल्लाह, मेरे इस अमल को दिखावे में मत लिख लेना, मेरे इस अमल को रिया नमूद में न लिख लेना, मेरे इस अमल को तू तकब्बुर में और घमंड में नहीं लिख लेना। एक आज का मुसलमान है, ये बिहार का आज का मुसलमान है, जो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए 10 रुपए भी देता है तो ऐलान करवाता है और दिखावे की शक्ल अख्तियार करता है। हम में और उनमें कितना फर्क था, वो 10 रुपए भी आज हम देते हैं तो दिखावे का ऐलान
हमारा दुश्मन देखता है कि देखें जर्जीस कितना रुपया दे रहा है, हमने 100 रुपए मदरसे को दिए, हमारा दुश्मन दूसरी तरफ से उड़ता है वो 150 देता है। आज जर्जीस को हम बदनाम करेंगे दूसरे के सामने, उसने 100 दिए तो हम 150 देंगे। इस दिखावे के अमल ने मुसलमानों हमारी मस्जिदों से बरकतें खत्म कर दी, हमारे मदरसों से बरकतें खत्म कर दी। आज सनाउल्लाह अमृतसरी जैसी शख्सियतें पैदा नहीं हो रही हैं, आज अली मियां नदवी जैसी शख्सियतें पैदा नहीं हो रही हैं, इब्ने क़य्यिम और इब्ने तैमिया जैसी शख्सियतें आज मदरसों से नहीं निकल रही हैं। कुछ तो है दाल में काला, ना आज हमारे मदारिस इस्लामिया इससे पाक हैं और ना आज मदरस मस्जिदें आज दिखावे से पाक हैं। मेरे भाइयों, हम तसव्वुर करें, पहले मस्जिदें कच्ची थी तो नमाजी बड़े पक्के थे, नमाजी बड़े पुख्ता थे, और आज सारी दुनिया टिकटिकी लगाए हुए कल बल्कि आज 10:30 बजे सुबह 10:30 बजे से लेके 11 और 12 बजे तक मामला क्लियर हो जाएगा। आपको सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मसला मालूम हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ये फैसला अभी क्लियर कर दिया गया कि जजमेंट अब कल ही आ रहा है, और कल से मुराद आज यानी 9 तारीख को। कितना मुसलमान आज वो है बाबरी मस्जिद। मैं तुम्हें कितनी मस्जिदें गिनाऊं, बाबरी मस्जिद के लिए तुम बड़े बेचैन हो। आओ, मौलवी जर्जीस ने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा घूमा है, आओ मैं तुम्हें कितनी मस्जिदें गिनाऊं, कितनी मस्जिदें दिखाऊं। जो मस्जिद अहले हदीस की थी उसको दूसरे मसलक के लोगों ने तोड़ दिया, जो दूसरे मसलक की है मस्जिद थी। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं मैं तुम्हें दिखाऊं जो देवबंदी की थी, बरेलवियों ने तोड़ दिया। कितनी मस्जिदें ऐसी हैं मेरे भाइयों, अगर गिनना चाहोगे तो तुम्हारी डायरी भर जाएगी। इतनी मस्जिदें मुझे याद है। मुसलमान की मस्जिद को तोड़े, देवबंदी बरेलवी की मस्जिद को तोड़े तो सही है, बरेलवी देवबंदी की मस्जिद को तोड़े तो सही है, अहले हदीस की मस्जिद को देवबंदी तोड़े तो सही है, देवबंदी की मस्जिद पर अहले हदीस कब्जा कर ले तो सही है। ये सब सही है, लेकिन बाबरी मस्जिद का फैसला मुसलमानों के हक में आना चाहिए। है मुसलमानों, अपने ज़मीरों को जरा तलाश करो, अपने गरीबानों में जरा झांक कर देखो। हमने ही तो मस्जिदों को बदनाम किया है, हम ही ने तो आपस में लड़कर, हमने ही तो एक दूसरे को उकसाया है। जब मुसलमान की मस्जिद को तोड़ देता है तो एक काफिर अगर हमारी मस्जिद को गिरा दे तो इसमें कौन सी बुराई नजर आ रही है? वो तो काफिर है, वो तो जाता ही नहीं है। हम अपने आप को पहले तलाश करें, हम अपने गरीबानों में झांक कर तो देखें। मौलवी जर्जीस को अक्ली कयास की बुनियाद पर, मुझे मालूम है कयास ही लगाया जा सकता है, उन कयासात की बुनियाद पर हमें मालूम है कि कहां जाएगा फैसला, किस तरफ जाएगा। हमें मालूम है कि इस मर्तबा दलीलें नहीं देखी जा रही हैं, हमें यह भी मालूम है कि सबूत भी नहीं देखे जा रहे हैं, हमें यह भी मालूम है यहां सारी बातें आस्थाओं से, उम्मीदों से जुड़ी हुई हैं। हमें यह भी मालूम है कि यह फैसला मोदी गवर्नमेंट के जमाने में आ रहा है। हमें यह भी मालूम है कि मोदी गवर्नमेंट के इशारे पर यह आनन फानन 40 दिन तक कंटिन्यू बहस चली है। हमें यह भी मालूम है कि मोदी तो एक मोहरा है देश को चलाने के लिए, असल इस मुल्क को चलाने वाले तो आरएसएस हैं। हमें यह भी मालूम है, और इस जमाने में यह फैसला आ रहा है। हमें मालूम है इस फैसले का रुख क्या है, हम जानते हैं कि फैसला किसके पक्ष में आ रहा है। हाँ, यह अलग बात है कि वक्त से पहले बोलकर हम अपनी जबान को खराब नहीं करना चाहते हैं, और हम मीडिया को दूसरा मौका नहीं देना चाहते। लेकिन मुसलमानों, कल इस फैसले के बाद असल इम्तिहान तुम्हारा है कि तुम कितना सब्र करते हो, तुम्हारे पास सब्र का पैमाना कितना वसी है, कितना ऊंचा है। कल तुम्हें अपने सब्र का पैमाना दिखाना है। मेरे भाइयों, मुसलमानों से सब्र की अपील करना ये इस बात का इशारा है कि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि फैसले का रुख किस तरफ जा रहा है। एक मस्जिद का मामला देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी रात के 12 बजे से लेकर आज अभी रात के 12 बजे से दफा 144 लगा दी गई है, धारा 140 लागू कर दी गई है, चप्पे चप्पे को सील कर दिया गया है।
कोई नागहानी आफत और दुर्घटना ना हो, इसके पेशे नजर चारों तरफ छावनी में बदल दिया गया है। शायद आपको मालूम होगा, कश्मीर से दफा 370 हटाने से पहले भी ऐसा ही किया गया था, और उसके बाद दूसरे दिन क्या फैसला आता है, लोग समझ नहीं पाए। घूमने वालों को, सयाहों को कश्मीर से क्यों हटाया जा रहा है, होटल क्यों खाली करा दिए गए, 9 लाख फौज क्यों भेज दी गई है। अभी तक सुन रहे थे 16 को फैसला आएगा, 17 को फैसला आएगा, 15 को फैसला आएगा। यह भी सर्जिकल स्ट्राइक है। एकदम आज रात के 10 बजे के बाद न्यूज चैनल बताना शुरू कर दिए कि फैसला कल आएगा। यही है सर्जिकल स्ट्राइक। सब्र करो। हाँ, हम इस मामले को, अब वैसे ईमान भी तो नहीं है कि हम क्या करें। हम ये भी तो कह सकते थे अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद बचा लेगा। उसको जब बचाना था तो अबाबील से खाने काबा की हिफाजत करवा ली। अब हम कहें तो किस बुनियाद पर कहें, ये जुमले भी हम बोलें तो किस बुनियाद पर बोलें। अभी यहाँ से उठ के जाएंगे, फजर की नमाज में मस्जिद खाली होगी, 8 बजे उठेंगे, 10 बजे हम देशी दारू की दुकान पे खड़े होंगे। शराब आज की नौजवान नस्ल पिए, जुआ आज की नौजवान नस्ल खेले, सारे खुराफाती काम आज की नौजवान नस्ल करें, लेकिन मस्जिद और मंदिर के फैसले में देखो कैसी जज्बाती हो रही है। कल फिर होगा, चंदा नहीं हुआ, अभी तक नोट खटक रहे हैं, रेजगारियां खनक रही हैं, बोरे पलट जा रहे हैं, और सुबह क्या होगा, चंदा ही नहीं हुआ। जब इन मौलवियों को पैसा देने की बारी आएगी, मौलाना इतना रखो, चंदा नहीं हुआ। आप देखिएगा कल से। 20 साल से मैंने, डॉक्टर जैसे नब्ज पकड़ के मर्ज पकड़ लेता है ना, मैं भी जलसे के हुलिया देख के बता देता हूँ। 20 साल से इतना तजर्बा हो गया मुझे। मेरे भाइयों, हजरत उमर फारूक का रात में गश्त करना क्या, ये क्या बतला रहा है? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर मुसलमान, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी कर रखी। उमर ने ऐसा काम कयामत के दिन के लिए तो किया था कि हमें उसका फायदा पहुंचे, हमें इसका लाभ पहुंचे। हम और आप जितने भी यहां बैठे हैं, सबको जाना है, अपने अपने अमलों का हिसाब व किताब सबको देना है। गौर कीजिए, कुरान कहता है क़ु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। हमने अपने बच्चों को कितना जहन्नम से बचाया, हमने अपने आप को कितना जहन्नम से बचाया। क़यामत के दिन के लिए अपने बच्चों को क्या तरीका सिखलाया, कितनी इबादतें बताई, नमाज की तरफ कितना माइल किया, रोज़े की तरफ कितना। मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें 16 हिजरी की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ। इस्लामी एक जंग हुई थी, उस जंग का नाम था जंग जलूला। सन 16 हिजरी में एक जंग हुई जिस जंग का नाम है जंग जलूला। हजरत उमर फारूक ने अपना काफिला जब रवाना कर दिया तो जंग जलूला में मुसलमानों को शानदार फतह नसीब हुई। अब सुनिए, जो बात मैं बताना चाहता हूं वो गौर से सुनना। जंग जलूला में मुसलमानों को जबरदस्त कामयाबी मिली और काफिरों का बहुत सा माल हाथ लग गया, माल गनीमत के तौर पर। 4000 औकिया चांदी, 4000 औकिया चांदी मिली, 24,000 ऊंट और 40,000 बकरियां मुसलमानों के हाथ आईं। इतना माल लूटा गया। 40,000 बकरियों को मदीने में लाना बड़ा मुश्किल था।
सहाबा ने आपस में मशवरा किया, इन बकरियों को यहीं बेच दिया जाए और उसकी कीमत को ले जाकर हजरत उमर को दे दिया जाए। माल गनीमत जब बटेगा तो सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। बकरियों की नीलामी होती है। एक सहाबी उठे, हजरत अब्दुल्ला जो उमर फारूकी के बेटे थे, उन्होंने कहा कि तुम दूसरों को बकरियां बेचो, उससे बेहतर है कि मैं भी बकरियों का बिजनेसमैन हूँ, मैं भी बकरियों को बेचना और ख़रीदना मेरा बिजनेस है। तो अगर बेच ही रहे हो इन 40,000 बकरियों को, तो इन बकरियों को तुम मुझे दे दो। मामला बन गया, मामला बन गया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, इत्तेफाक देखिए, जब उन बकरियों को बेचा गया तो जानते हो वो बकरियां कितने की बेची गईं? सिर्फ 40,000 दिरहम की, यानी एक बकरी 1 दिरहम की पड़ी। 40,000 बकरियां कितने में बेच दी? 40,000 दिरहम की। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फ़ौरन ख़रीद ली, एक आदमी को लगा दिया, इन बकरियों को तुम मदीने पहुंचा देना, हम तुम्हें तुम्हारी उजरत मजदूरी दे देंगे। और ये पूरा का पूरा काफिला जब चला आया मदीने, हजरत उमर फारूक ने माल जमा किया, कितना लूटा गया, बताया गया कि बकरियां बेच दी गई और ये बकरियों की कीमत भी इसी माल में जमा कर दी गई है। सबको जब तकसीम किया तो बराबर बराबर माल तकसीम कर दिया गया। एक हफ्ते के बाद बकरियां आ गईं। हजरत उमर फारूक ने उन बकरियों को देखा, अपने बेटे से पूछा, बेटे ये बकरियां किसकी हैं? कहा मेरी हैं। कहा तुमने इनको कहां से खरीदा? कहा अब्बू 40,000 दिरहम में जो बकरियां बिकी हैं यही तो हैं, मैंने वो 40,000 दिरहम उसी माल में रख दिया जो बराबर बराबर तकसीम हो गए। कहा बेटे ये बकरियां तो 40,000 की तादाद में है। कहा हाँ। कहा ये बकरियां तुम्हें 40,000 दिरहम में किसने दे दी? कहा सब लोगों ने मशवरा करके 40,000 में दे दी। फरमाया मेरे लख्ते जिगर और मेरे बेटे, हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा। अगरचे तुम्हें खुशी खुशी ये बकरियां दी गई, लेकिन ये बकरियां 40,000 की नहीं है, तुम्हारे साथ रियायत हुई है और इसलिए तुम्हें 40,000 की ये बकरियां दे दी, क्योंकि तुम उमर के बेटे हो, क्योंकि तुम अमीरुल मोमिनीन के साहिबजादे हो, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला और 40,000 रुपए उन्होंने रख लिए और लोगों में तकसीम कर दिए गए। मेरे बेटे आए अब्दुल्ला, इन बकरियों को मैं दोबारा नीलाम करूंगा, दोबारा बेचूंगा। और हजरत उमर ने उन बकरियों को अपने कब्जे में ले लिया। जुमे की नमाज के बाद ऐलान होता है कि आज वो 40,000 बकरियां बेची जाएंगी। आओ कौन बोली लगाता है, कौन खरीदेगा उन बकरियों को। और जुमे की नमाज के बाद उन 40,000 बकरियों को लाया गया एक मैदान में और फिर उसकी बोली शुरू होती है। तो जानते हो वो बकरियां कितने की बिकी? आखिरी बोली लगती है 4 लाख दिरहम की। आखिरी बोली लगती है 4 लाख दिरहम की। हजरत उमर फारूक ने 4 लाख दिरहम ले लिया और 40,000 बकरियां उसी को दे दी जिसने 4 लाख दिरहम दे दिया। अपने बेटे को उसी मजमे में आवाज दी, आईना अब्दुल्ला, मेरा बेटा अब्दुल्ला कहाँ है? आवाज आई, मैं इधर हूँ। लब्बैक व सादैक, इधर आओ। बकरियां तुमने कितने में खरीदी थी? का 40,000 में। उसी 4 लाख में से 40,000 दिरहम निकाल कर अपने बेटे को दे दिए। बेटे ये तुम
अपनी बकरियों की कीमत ले लो। ये 40,000 की बकरियां देखो तुम्हें कितनी सस्ती दे दी गई हैं। ये बकरियां जो 4 लाख की बिकी हैं, ये तुम्हें इसलिए 40,000 की दे दी गई क्योंकि तुम उमर के बेटे हो। ये 3,60,000 दिरहम जो बचे हैं, ये गरीबों के काम आएंगे, ये मिस्कीनों के काम आएंगे। फिर उन्होंने उसको बैतुल माल में जमा किया और फिर जो लोग जंग में गए थे इस रकम को भी बराबर बराबर उनमें तकसीम कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने ये नहीं देखा मेरे बेटे को सस्ती मिल गई तो अच्छी बात है, बल्कि अपने बेटे से भी वो बकरियां ले ली। अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को भी जहन्नम से बचाओ। वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद। हर मुसलमान को, हर इंसान को गौर करना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है। देख रहे हैं, अभी जर्जीस साहब का मोबाइल किसी को पसंद आ जाए, जानता है 20,000 का है, जानता है 20,000 का है, लेकिन अरे मौलाना साहब 15 का दे दीजिए। अच्छा ठीक है, हमें भी मालूम है शोरूम से निकलने के बाद अब ये 20 का तो बिकेगा नहीं, ले लीजिए। नहीं 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 यार, कुछ दिन चला चुके हो ना, हाँ 15 भी नहीं देंगे, 12 का ले लीजिए। आप जानते हैं मौलवी जर्जीस को ज़रूरत है, वकील को पैसा देना है, केस है, गरीब आदमी है, अब ये 12 में भी तैयार हो जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, मजबूरी है, मुझे 12 ही नहीं यार, रख लो यार, हमें ख़रीदना नहीं है। नहीं नहीं, अरे भाई तुमने तो 12 का, नहीं भाई 10 का देना हो तो दे दो, क्यों जानता है मजबूरी है, 10 में सौदा। काजी शुरह को देखो, उनके पास एक आदमी घोड़ा ले आया, बेचना चाहता हूँ। काजी शुरह ने कहा इसकी कीमत कितनी है, वो मजबूर आदमी था, उसने कहा काजी शुरह से 400 दिरहम दे दीजिए। काजी शुरह ने कहा नहीं, तुम्हारा घोड़ा 400 दिरहम का नहीं है। उसने कहा 350 दे दीजिए। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस पर बैठ के देखूंगा, चला कर देखूंगा। काजी शुरह जब उस घोड़े पर बैठे और उसको चलाया, थोड़ा सा फट चल रहा है, वापस आए और कहने लगे सुनो, तुम्हारा घोड़ा 400 का भी नहीं है, 500 दिरहम का है, 500 दे दूं? उसने कहा मैंने तो 400 मांगे हैं, अगर आप ज़्यादा देते हैं तो आपकी मेहरबानी है। अच्छा एक बार और चल के देखूंगा। फिर बैठे और फिर चलाया, फिर लौट के आए, कहने लगे नहीं नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो थकने का नाम ही नहीं लेता, ये 500 का भी नहीं, 600 का है। उसने कहा काजी साहब मैंने तो सिर्फ 400 मांगे हैं, अगर आप 600 देना चाहें तो आपकी मेहरबानी है, वरना 400 भी दे सकते हैं। काजी शुरह ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता, देखता हूँ एक बार और बैठकर। फिर एक बार उस पर और बैठकर सफ़र किया और थोड़ी और दूर लेकर आए, गए और फिर वापस आए, कहने लगे तुम्हारा घोड़ा तो चलने में बहुत ही मस्त है, थकता भी नहीं है, ताकतवर भी है, मुझे बताओ तो सही कि तुमने 400 दिरहम कैसे मांगे, तुम्हारा घोड़ा तो 700 दिरहम के लायक है। तब उसने कहा काजी साहब मेरी बीवी सख्त बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसा चाहिए। लोगों ने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और मेरे घोड़े को चला फिरा कर देखने के बाद 100 दिरहम और 150 दिरहम से ज़्यादा कोई दे नहीं रहा है, जबकि मैं जानता हूँ, मैंने सोचा कि 400 तक मिल जाए, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के इलाज के लिए 400 दिरहम काफ़ी है। काजी शुरैह ने जब ये देखा ये मजबूरी में अपने घोड़े को बेच रहा है और इसकी बीवी बीमार है, तो काजी शुरैह ने कहा तुम्हारा घोड़ा 700 के भी नहीं बल्कि 800 के लायक है, और काजी शुरैह ने उसको 800 दिरहम दे दिए। 800 दिरहम। मेरे भाइयों, हम में और उनमें फ़र्क इतना था, हम लोगों की मजबूरी देखकर उसका खून चूसते हैं, और उस ज़माने में लोग मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाते थे, उसकी मजबूरी समझकर उसकी ऊपर से और मदद कर दिया करते थे। ले तूने 400 मांगे, 800 ले, ताकि तुम हमारे बराबर खड़े हो सको।
और हमारी सफ में आ सको। मेरे भाइयों, ये वो लोग हैं, वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, वल तंजुर नफ्सुम्मा कद्दमत लिगद, जो कयामत के दिन के लिए तैयारी किया करते थे, कयामत के दिन के लिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बेटी थी। ईद के दिन वो आईने के सामने खड़ी थी, आईना शीशा, और सोने का एक हार वो अपने गले के अंदर पहन रही थी। बड़ा कीमती, बहुत खूबसूरत हार था, वो अपने गले में पहन रही थी। क्या अभी ईद की नमाज पढ़ने के लिए हम जाएंगे? हजरत अली ने अपनी बेटी को सोने का हार पहनते हुए देखा तो अपनी बेटी के पास गए और कहने लगे, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लख्ते जिगर, तेरे बाप को इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है बैतुल माल से, और ना तेरे बाप के पास इतना पैसा दौलत है, फिर ये सोने का हार तेरे पास कहाँ से आया? सुनिए, ओ मेरी बेटी, ये सोने का हार तेरे पास कहाँ से आया? कहने लगी, अब्बू ये हार मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, सहेली ने दिया है? नहीं है अब्बू, बैतुल माल में कहीं से आया था, राजकोष में, बैतुल माल में कहीं से आया था। कल इस हार पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने बैतुल माल के कैशियर से, बैतुल माल के खजांची से मैंने ये हार मांगा, उसने मना कर दिया। मैंने कहा ईद के दिन पहनने के लिए दे दे, तो उसने 3 दिन के लिए मुझे आरियतन दे दिया और कहा कि चौथे दिन की इजाज़त नहीं है, मैं सिर्फ 3 दिन के लिए दे सकता हूँ। 3 दिन के लिए मैं ले आई हूँ। हज़रत अली ने कहा, मेरी बेटी तुम जानती हो बैतुल माल क्या है? ये सारे मुसलमानों की अमानत है इस बैतुल माल के अंदर, और सारे ही मुसलमानों से उसकी इजाज़त लेना पड़ती है अगर कोई चीज़ लेना होती है उससे। तो फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है कि तुमने हार ले लिया और उसने दे भी दिया? आए मेरी बेटी, इस हार को तुम उतारो। काबू, क्या आज ईद का दिन है, क्या मुझे ईद के दिन हार पहनने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी? कहा मेरी बेटी, ये हार न मेरा है न तुम्हारा है, ये बैतुल माल का है, सारे मुसलमानों की अमानत है। फिर मैं, और पीरों का भी अजीब हाल है, पीरों का भी। और एक औरत थी बेचारी, वो अपने, उसका आदमी कहता था मैं पीर हूं, उसकी बीवी उसको पीर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तेरे जैसे 336 पीर देखे ना। तो एक बार उसकी बीवी बोली, तुम पीर हो? कहां? पीर तो आज मैंने देखा आसमान पर। कहा क्या देखा? अरे हवा में मुसल्ला बिछाकर, जाए नमाज बिछाकर खड़ा था और नमाज पढ़ रहा था और उड़ता हुआ जा रहा था, वो था पीर। इसको चढ़ गई, शायद वो कलियाचक वाली होगी, ड्रिंक चढ़ गई। तुमने देखा हवा में? हाँ हाँ, तो जाए नमाज बिछी थी, हाँ, खड़ा था उस पर, हाँ, नमाज पढ़ रहा था, हाँ। अरे वो मैं ही तो था। अपनी बीवी को बोला, अरे वो मैं ही तो था। उसकी बीवी बोली, तुम थे? हाँ हाँ, मुझे लगा तुम थे। कहा क्या मतलब? कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे उड़ भी नहीं रहे थे, तिरछे तिरछे जा रहे थे, फिर भी कमी निकाल दी। एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं। वो बेचारा आया सुबह होकर अपने पीर को खुशखबरी सुनाने के लिए कि अरे आप तो बहुत नेक काम करे, आप तो जन्नत में। तो वो गया कि अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। दरवाज़ा खटखटाया तो क्या देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। इसने दरवाजे में कान लगाया तो क्या देखता है कि जिस पीर को खुशखबरी सुनाने आए उसकी बीवी उसको झाड़ू से पीट रही है, तड़ा 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 बरस रही है उस पर झाड़ू। अब वो आने लगा, अब वो कह रहा है रुक, बाद में मान लेना कोई आया है, दरवाजे पे कोई आया। उसकी बीवी कहती चल पहले देख कौन आया, फिर जरा मारूंगी। वो दरवाजा खोला तो ये जा रहा था। ए भैया इधर आओ, कहाँ जा रहे हो?
अरे जा रहा हूँ यार। कहा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे इधर तो आओ, क्यों आए हो बताओ तो। अरे यार रात में मैंने ख्वाब बहुत अच्छा देखा, लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है आप। अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे रात में देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, दूध की शहद की नहरें, 70-70 हूरों के बगल में बैठे हैं। यहाँ तो एक ही हूर से पिट रहे हैं आप, झाड़ू पड़ रही हैं आपको। मैं सोचा था खुशखबरी सुनाऊं, यहाँ तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो पीर साहब भी बड़े चालाक थे, कहने लगे तुमने जन्नत में देखा, वो बिल्कुल सही देखा। कहा खाक सही देखा? मार खा रहे हो, बीवी के हाथ से पिट रहा हूँ, कह रहा जन्नत। अरे मेरे भाई, बीवी की झाड़ू खा खा कर पिट पिट कर जो सब्र किया मैंने, उसी सब्र पर ही तो अल्लाह ने जन्नत दी है मुझे। मुझे नमाज और रोजे ने थोड़ी जन्नत दी है, बीवी की मार खाकर सब्र किया उस पर जन्नत मिली मुझे। तुमने सही देखा जन्नत में मुझे, तुम भी बीवी की मार खाया करो। उसने कहा भाग, तेरे जैसा पीर को मैं तलाक देता हूँ, भाग। बीवी की मार खाने के लिए बोल रहा है? तो ऐसे भी पीर होते हैं ऐसे। अगर तस्वीर होती तो क्या हाल होता। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ी सी पीरी मुरीदी पे बोले हैं, बहुत बोले हैं, क्योंकि एक पीर बेचारा आपके बंगाल में माहौल ख़राब करने पे तुला हुआ है। तुला हुआ है ना, जानते होंगे ना, कोई उर्फुरा फुरफुरा, वही ऐसी कुछ नाम है। अरे सब क्लियर मत कहो यार, केस हो जाते हैं। अरे भैया नाम मत लो, हम इन दो कोड़ियों के लोगों के नाम लेना नहीं जानते। बस वो लोग जो हैं माहौल ख़राब करने पे तुले हैं। अबे तू इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा, तेरी कौम तुझे इतना पूछती है, तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मुल्ला मौलवी है तो कायदे से रहे, तुझे यहाँ उतरने की क्या जरूरत? यही तो लोग उसको कहते हैं योगी, योगी से हमारे यहाँ। अबे तू सन्यासी है तो कायदे से रहे, तुझे क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? तू तो मंदिर में घंटा बजा। अब तू पावर इतना दिखाएगा, जिसको 20 साल से बच्चे ना हो हमारे फला के पास आ जाओ, बच्चे हो जाएंगे। मस्जिदों से महरूम हमारे पास आए, बच्चों से महरूम हमारे पास आए, बेटा बेटी से महरूम हमारे पास आए, और जो तेरे पास आ रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। अरे दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़। यहां से 100 रुपए मिल रहे थे, तेरा पेट 100 में पल नहीं रहा था, दिल्ली वाले ने तुझे 1000 का लालच दे दिया, इसलिए तू इधर का खिलाफ हो गया। हमको बेवकूफ़ बना रहे हो। मौलवी जर्जीस तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले खून से वाकिफ़ है। यहाँ जिन लोगों को भेजा जा रहा है, मजबूरी है उनकी भी यहाँ आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहाँ अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहाँ उतरने की, मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहाँ उतरने की। क्या करेंगे? क्या हमको चेक फेंका जाता है, चेक। मौलाना साहब, अबे हम तो, हमारी अकल ठिकाने आ गई। हमने कहा किस बात का चेक दे रहे हो? भर लो जितना पैसा भरना हो। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ? बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये कहा जा रहा है मुझसे, केस नहीं होने दी। अरे बात, ये हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। अब एक अंदाजा लगा सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, अखिलेश की हुकूमत जब तक रही घुसने नहीं दिया गया, मायावती की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, लेकिन योगी जी जैसे ही आए घुसने दिया जा रहा है, एंट्री हो रही है। आओ आओ, जहां चाहो वहां बोलो, सिक्योरिटी जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी अकलों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या ये साजिशें हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जीस नाम लेगा, नाम लेना गवारा नहीं करूंगा। तुम तो अक्लमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए, तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया है? साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो।
मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा, बाखबर होना पड़ेगा। याद रखिएगा, प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही है, और अगर यहां से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुंचा पाओगे। अपना मीठ, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो, और समझने की कोशिश का मतलब ये कि इत्तेहाद और यकजहती आप अपने अंदर ले लीजिए, एक हो जाइए एक प्लेटफार्म पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी तुम वोट दो, जिसको भी तुम वोट देना चाहो, जहां पर भी तुम जाओ, एक साथ जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही जगह जाओ, जहां जाना है इत्तेफाक के साथ सब लोग मिलकर उसी जगह जाएं। तुम्हारे वोट बटना नहीं चाहिए, तुम बटे